हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बाउंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। फैन फिक्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इस फैन फिक्शन को रीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम पार्ट शुरू करते हैं आज का। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी जिंग अपने जियांग्स ब्रदर और सिस्टर के साथ और जो ली युआन था उसके साथ वो क्लाउड रेसेस आ चुका था। नाइट को वी जिंग जब अपने रूम में था तब उसकी हेयर पिन खो जाती है। वी जिंग उसे ढूंढने के लिए क्लाउड रेसेस में घूमने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वांग जी से होती है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट भी करते हैं, लेकिन वी जिंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी इधर उधर देखता है लेकिन उसे वी जिंग वहाँ पर नहीं मिलता। तो वांग जी सोचता है कि आखिरकार ये चला कहाँ गया, अभी तो ये यहीं पर था। लेकिन इसके बाद फिर वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। जियांग यानले, जियांग जेंग, वी जिंग और जियानलोन ये सभी अपनी क्लाउड रेसेस के अंदर फर्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे थे। जियानलोन का पूरा ध्यान तो वी जिंग के ऊपर था, इसीलिए वो अपने आसपास क्या हो रहा है और क्या चल रहा है इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अचानक से वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। उस पर्सन से टकराते ही जियानलोन जो है वो उसे डांटते हुए बोलता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो? हाँ। तभी वो अदर पर्सन जिससे वो टकराया था वो लैन यूची था। वो बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक से चल रहा हूँ अपनी आइज़ को ओपन करके, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ध्यान कहीं और है। लैन यूची ये बिल्कुल ही कामली बोलता है। जियान लोन इरिटेट होकर लैन यूची को देखता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है जो कि पहले ही क्लासेस के लिए जा चुके थे। ये देखकर जियान लोन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया हूँ और मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लैन यूची जब ये देखता है तब वो कामली बोलता है, क्लाउड रेसेस ने भागना मना है। ये बोलकर लैन यूची जियानलोन को देखता है, वो भी बहुत ही प्यार से। अब हम देखते हैं क्लासरूम का सीन। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वी जिंग और जियांग जेंग पूरी तरह से फुल मोड के अंदर थे, क्लास को डिस्टर्ब करने और खेलने। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर फिर सेक्ट लीडर लैन केरन और उनके दोनों नेफ्यूज लैन सिचन और लैन वांगजी क्लास के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन वी जिंग का उन पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो जियांग चेंग और जियान लुन के साथ बात करने के अंदर बिजी था। तभी लैन केरन आने के बाद वहाँ पर कफ करता है और फिर सभी लोग जो है वो उनकी ओर देखते हैं। फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं सेक्ट लीडर और अपने सिजुन्स को बो करने के लिए। सिजुन का अर्थ यहाँ पर टीचर है। ओके, वी जिंग भी उन्हें बो करता है और अभी तक उसने लैन वांगजी को नहीं देखा था। वी जिंग बो करने के बाद सेक्ट लीडर को देखता है और तभी अचानक से वी जिंग की नज़रें पड़ती हैं लैन किरण के पास में खड़े हुए दो हैंडसम अल्फाज पर। उन्हें देखने के बाद तो वी जिंग पूरा शॉक था, क्योंकि तभी उसने अचानक से वांगजी को भी देख लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी यहाँ पर है और वांगजी वी जिंग को कोल्ड गेज के साथ देख रहा था साइलेंटली। वी जिंग जब ये देखता है तब वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो ना हंसे। और वहीं दूसरी तरफ गुरुजी लैन उन सबको देखते हैं और बोलते हैं, आप सबका गुस्सू के अंदर स्वागत है। और इसके बाद गुरुजी लैन जो हैं वो बोलते हैं कि मैं लैन सेक्ट का सेक्ट लीडर लैन किरण हूँ और ये मेरे दोनों नेफ्यूज हैं। ये हैं गुस्सू सेक्ट के फर्स्ट प्रिंस लैन सिचन। और फिर वो उसकी ओर पॉइंट करते हैं, लैन सिचन की ओर पॉइंट करते हैं। फिर वो वांगजी को देखते हैं, वांगजी की ओर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, ये है मेरा सेकंड नेफ्यू लैन वांगजी, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू। वी जिंग ये सब चीज़ें सुनता है और लेकिन तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब उसे ये याद आता है कि रात को जिस पर्सन से वी जिंग ने फाइट की थी वो और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी है। ये जानने की ये रिमेंबर करने के बाद तो वी जिंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने सर को नीचे कर लेता है। लेकिन वांगजी अभी भी वी जिंग को इंटेंसली देख रहा था। इसके बाद लैन किरण बोलता है कि ये दोनों आपके सिजुन हैं। हाफ क्लासेस आपकी लैन जैन लेगा और फिर उसके बाद की क्लासेस लैन सिचन लेगा। इसके बाद फिर वो उन सभी को बोलते हैं कि आप में से कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा, आपने किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद लैन किरण फिर क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर लैन सिचन भी वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन के जाने के बाद फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी लैन वांगजी के सामने उसे बो करते हैं। लैन जैन सभी स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बोल देता है और फिर वो भी बैठ जाता है और वो उन सभी को गुस्सू के जो रूल थे वो पढ़ाना शुरू कर देता है। वांगजी बिल्कुल प्योर गॉड की तरह लग रहा था, बस उसके फेस पर कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिल्कुल कोल्ड था, उसकी आंखें बिल्कुल प्योर थी। वांगजी बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। हम विंग को देखते हैं।
वी जिंग बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था, उसे नींद आ रही थी क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वी जिंग कभी तो अपने सर को रब कर रहा था और कभी वो अपने नेक को रब कर रहा था, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग था जो पहले ही वांग जी के प्यार में पड़ चुका था, वो तो बहुत ही ध्यान से वांग जी को देख रहा था। जियांग चैंग अपने मन में सोचता है कि ये इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, इनका कामिंग फेस सच में। सिजुन लैन वांग जी बहुत ही कामिंग और पोलाइट हैं, सच में वो अपने कामिंग फेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। सच में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इन्होंने शादी नहीं की है, तो इसका मतलब है कि मैं उन पर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, ये परफेक्ट होगा, मुझे ट्राई करना चाहिए। हाँ पक्का, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और वी जिंग मेरी इसमें हेल्प करेगा। ये सोचते ही जियांग जे एक ब्राइट स्माइल देता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो पिछले आधे घंटे से स्ट्रगल कर रहा था। वो ट्राई करता जा रहा था कि वो न सोए, इसीलिए वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और वो थोड़ी सी योनिंग करता है। तभी अचानक से उसे किसी बर्ड के चिरपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। विंग इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र नी हुसैन पर जाती है जो कि एक बर्ड को छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब विंग ये देखता है तो वो स्लोली बोलता है, हे व्हाट आर यू डूइंग, क्या क्या कर रहे हो तुम। तभी नी हुसैन विंग को देखता है और फिर वो उसे बर्ड को शो करते हुए दिखाता है जो कि एक पिंजरे के अंदर थी और बोलता है, ये कैनरी है, ब्यूटीफुल है ना। नीहू सेंग वांग वी जिंग से पूछता है। वी जिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम राइट नीहू सेंग। नीहू सेंग बोलता है, हाँ वी वुजियान, ये बहुत ही सुंदर है, तुम बिल्कुल सही हो। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे जीजे की माँ से सुना था। तो अब हम नी हो सेंग के बारे में भी जान लेते हैं। नी हो सेंग जो है वो यंगर ब्रदर है निमिंग जोए का और ये एक बेटा है और ये जो है वो प्रिंस है किंग हे सेक्ट का। ओके, देन शुरू करते हैं नेक्स्ट। नी हो सेंग और वी जिंग एक दूसरे के साथ बातें करने के अंदर बहुत ही ज्यादा बिजी हो चुके थे। वो विस्पर करते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वी जिंग ने बिल्कुल भी ये चीज नोटिस नहीं की थी, कोई उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे ही देख रहा है। लेकिन नी हो सेंग जब देखता है तो वो जल्दी से अपनी बुक को देखने लगता है और वो विंग से बात नहीं करता। सभी लोग वी जिंग को ही देख रहे थे। जियांग चेंग विंग के बिहेवियर को देखने के बाद अपनी आईज को रोल करता है। जियांग यान ली और जियान लुन दोनों ही वी जिंग के लिए बहुत ही ज्यादा टेंस थे। वहीं वी जिंग जब देखता है कि नी हुसैन उससे बात नहीं कर रहा तब वो विस्पर करते हुए बोलता है, हे नी हुसैन, क्या हुआ, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, तभी वांग जी कोल्ड वॉइस के अंदर बोलता है, खड़े हो जाओ और क्लास से बाहर निकलो, तुम गुसो प्रिंसिपल्स को 3000 बार कॉपी करोगे। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने प्लेस पर ही फ्लिंच कर जाता है और वो जल्दी से सामने देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। वांग जी को देखते ही वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, खड़े हो जाओ और क्लास से बाहर निकलो और लाइब्रेरी पवेलियन में जाओ 3000 बार गुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी करने के लिए। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो स्लोली धीरे धीरे करके क्लासरूम से बाहर निकलने लगता है। वी जिंग को कोई भी एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही थी। वहीं जियांग चेंग, जियांग यान ली और जियान लुन उन सभी को ही बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वी जिंग के वहाँ से जाने के बाद वांग जी फिर से क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता है। जियांग चेंग तो बस चुपचाप साइलेंटली वांग जी की बातों को सुन रहा था। वी जिंग क्लास से बाहर आने के बाद वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। लायन सिचन भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजरें विंग पर पड़ती हैं। लायन सिचन विंग के पास आते हैं और फिर विंग को देखते हुए उससे पूछते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विंग जब देखता है और सुनता है ये वॉइस तो वो जल्दी से अपने फेस को ऊपर करता है और लायन सिचन को देखता है और फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर लायन सिचन बोलते हैं, आपका नाम क्या है। विंग बोलता है, मेरा नाम वी वुजियान है, मैं जियांग सेक्ट से हूँ। वो दरअसल मुझे सिजुन लैन वांग जी ने क्लास से बाहर निकाल दिया। वो मैं किसी और से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए बोला और मुझे 3000 बार गुसु प्रिंसिपल्स नियम को कॉपी करने के लिए भी कहा। जब लायन सिजन ये सुनते हैं तब बोलते हैं, अब चिंता मत करिए, ओके, नेक्स्ट क्लास मेरी है तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वो बात है ये कि वो बात ये है कि वांग जी जो है वो हमारे गुरुसु प्रिंसिपल्स को जितने भी हैं सभी को फॉलो करता है, इसीलिए उसने आपको ये सज़ा दी है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके जो आज के नोट्स हैं मैं वांग जी से बात करूँगा, वो आपको मिल जाएंगे। वांग जी अच्छा है, वो बुरा नहीं है बिल्कुल भी, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। ये बोलकर लायन सिजन एक ब्राइट स्माइल देते हैं। वी जिंग का जो हार्ट था वो बहुत ही तेज़ी से बीट करने लगता है। वी जिंग पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुका था लैन सिजन की स्माइल देखकर, क्योंकि लैन सिजन की स्माइल जो थी वो बहुत ही ब्राइट और कभी ना ख़त्म होने वाली थी। इसे देखने के बाद तो वी जिंग के मन में बहुत सारी न्यू फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं।
इसके बाद वी यिंग और लैन सिचन एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। लैन सिचन वी यिंग को क्लाउड रेसेस के बारे में बता रहे थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो था वो अपनी क्लास को ख़त्म कर कर अपनी बुक को लेकर क्लासरूम से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़रें जो है वो वी यिंग और लैन सिचन पर जाती हैं। वांग जी वी यिंग और लैन सिचन को देखता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे, जिसे देखने के बाद वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो सीधा वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। इसके बाद लैन सिचन और वी यिंग दोनों क्लासरूम में वापस आते हैं। वी यिंग फिर सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लैन सिचन अपने बारे में बताते हैं उन लोगों को और फिर वो क्लास को लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन सभी की क्लास ओवर हो जाती है। क्लास ओवर हो जाने के बाद वी यिंग, यान ली, जियांग चेंग और जियान लुन वो सभी अपने जो दोपहर का खाना था वो खाते हैं। खाना खाने के बाद वी यिंग जो है वो सीधा वहाँ से लाइब्रेरी पवेलियन की ओर चला जाता है। वी यिंग लाइब्रेरी पवेलियन में जब आता है तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी वहीं पर बैठा हुआ था और वो कुछ कर रहा था। वी यिंग स्लोली लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वहाँ पर जाओ और 300 बार गुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी करो। वी यिंग सुनता है और बोलता है क्या आपका मतलब है कि मैं 3000 गुसु रूल्स को 300 बार कॉपी करूं? वांग जी बोलता है इसके बाद वी यिंग बोलता है सेजुन ये बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ गुसु प्रिंसिपल्स को 300 बार कॉपी करना ये बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाइए ना, प्लीज़ ये बहुत ही मुश्किल सजा है, प्लीज़ सेजुन। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वी यिंग फिर वांग जी के पास आता है, उसके पास आकर ही बैठ जाता है और वो वांग जी को देखने लगता है अपनी क्यूट और इनोसेंट स्माइल से। लेकिन वांग जी वी यिंग पर कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने काम में ही ध्यान दे रहा था। वो चुपचाप कुछ ना कुछ लिख रहा था। वी यिंग अपने मन में सोचता है क्या मेरी ब्यूटीफुल और इनोसेंट स्माइल का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, हाँ ये कैसा पर्सन है। वी यिंग चुपचाप कंटिन्यूसली वांग जी को बस ऐसे ही देखता रहता है। फिर वी यिंग पाउट करता है और स्माइल करते हुए बोलता है सेजुन, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं देखता। तो वी यिंग डायरेक्टली सीधा वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसका लिखना बंद करवा देता है। वांग जी वी यिंग को कोल्ड आई से देखता है, जिससे वी यिंग डिसबैलेंस हो जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ वांग जी के हाथ से हटा लेता है और वो चुपचाप उठ जाता है वहाँ से और वो बोलता है ओके सेजुन मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वी यिंग सीधा जाता है अपने टेबल पर और फिर वो गुरुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। वी यिंग गुरुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी भी कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इन सब चीज़ों को कॉपी करने के अंदर, लेकिन उसे करना ही होगा। वी यिंग बीच बीच के अंदर वांग जी को भी देख रहा था और वो छिप कर जो पेपर्स थे उनसे भी खेल रहा था। वो गुरुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी नहीं कर रहा था। वांग जी भी बीच बीच के अंदर वी यिंग को देख रहा था और उसने अच्छे से नोटिस कर लिया था कि वी यिंग अपने काम को लेकर ज़्यादा लॉयल नहीं है। वो यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है और वो अच्छे से गुसु प्रिंसिपल्स को कॉपी नहीं कर रहा है। लेकिन फिर वांग जी चुपचाप अपने जो काम था उसे कर रहा था, उस पर ही अपने आप को फोकस करता है और वो कुछ लिखने लगता है पेपर्स पर। 2 घंटे के बाद वी यिंग और वांग जी दोनों अपने टेबल से उठ जाते हैं क्योंकि अब लाइब्रेरी पवेलियन को छोड़ने का टाइम हो चुका था। वी यिंग उठता है और उसे एक रिलीफ मिलता है और वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ सेजुन अब आप क्या करेंगे। लेकिन वी यिंग को वांग जी से कोई भी आंसर नहीं मिलता। ये देखकर वी यिंग इरिटेटिंग और सैड सा फेस बनाता है। इसके बाद वी यिंग को सोचने लगता है और वो सोचते हुए जो लाइब्रेरी का गेट था उसकी ओर ही चलने लगता है। लेकिन तभी वांग जी को अचानक से याद आता है कि वो अपनी बुक को अपने साथ लेना भूल गया है। वांग जी जो था वो वी यिंग के आगे था और वी यिंग वांग जी के पीछे था। तभी अचानक से वांग जी जो था वो अपनी बुक को लेने के लिए पीछे टर्न होता है। तभी वो वी यिंग से टकरा जाता है। वी यिंग जो अपने थॉट में खोया हुआ था वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो वांग जी के रोब्स को पकड़ लेता है। वी यिंग अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाता और वो सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तभी अचानक से वी यिंग को रियलाइज़ होता है कि उसके लिप से कुछ तो सॉफ्ट चीज़ें टच की है। वी यिंग जब देखता है तो वांग जी ने मिस्टेकली वी यिंग को किस किया था और वांग जी का एक जो हाथ था वो वी यिंग की ब्रेस्ट पर था, क्योंकि ओमेगाज की जो ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी मतलब ऊपर होती है, उभरी हुई बोल सकते हैं। वी यिंग ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि वांग जी ने फर्स्ट तो उसे किस किया और दूसरा उसका हाथ वी यिंग की ब्रेस्ट पर था। वी यिंग नॉइज़ करते हुए बोलता है और वो वांग जी के मतलब जो शोल्डर थे उस पर टैप करता है। वांग जी खुद भी शॉक था कि ये क्या हो गया, लेकिन वांग जी ने अपने आप को बिल्कुल भी मूव नहीं किया। उसने अपने आइज़ को बंद कर लिया था। लेकिन जब उसे वी यिंग की नॉइज़ और वी यिंग के हाथ फील होते हैं अपने शोल्डर पर, तब जाकर वो वी यिंग से दूर होता है, एक दूसरे के लिप्स को दूर करता है और वांग जी गल्प करता है और वो जल्दी से वी यिंग के ऊपर से उड़ जाता है और फिर वो जल्दी से अपनी बुक को लेता है और वो तुरंत लाइब्रेरी पवेलियन से निकल जाता है। वी यिंग भी उठता है और फिर वो देखता है और बोलता है ये मिस्टेक था, लेकिन नहीं उन्होंने मेरा फर्स्ट केस ले लिया। वी यिंग ये सोच कर पाउट करता है
अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, सभी वी जिंग और उसके जो पार्टनर्स थे वो क्लासरूम के बाहर खड़े हुए थे और वो वांग जी का वेट कर रहे थे। तभी लैन यू ची भी वहाँ पर आता है। जब वो वहाँ पर आता है तब वो जियान लुन को देखता है। कल तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जो जियान लुन था वो इरिटेट होकर बोलता है, लेकिन क्यों? तभी वी जिंग बोलता है, ओह वाओ, तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, वी जिंग ब्राइट स्माइल के साथ लैन यूजी से पूछता है और वो जियान लोन की ओर विंग करता है। लैन यूजी विंग को देखता है और बोलता है, मेरा नाम लैन यूजी है और मैं गुजुलैंड सेक्ट का वाइस जनरल हूँ। ओ एंड बाय द वे ओमेगा, तुम भी बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक इतना ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं देखा है। वी जिंग बोलता है, थैंक यू, लेकिन तुम भी सुपर हैंडसम हो। ये देखने के बाद जियान लोन जो था वो बोलता है, मास्टर वी प्लीज़ आप उनके साथ फ्लर्ट मत करिए, आप इन्हें नहीं जानते हैं और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। वो जेलेसी के कारण ये सब चीज़ें बोलता है। वी जिंग बोलता है, जियान लोन तुम भी ना, क्या बात कर रहे हो, ये बहुत ही पोलाइट है, मुझे इससे बात करने दो। जब लैन यू ची सुनता है तो वो बोलता है, ओह तो तुम्हारा नाम जियान लोन है? हाँ वैसे तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है। जब जियान लोन ये सुनता है तो बोलता है, शट अप और मेरा नाम मत लो। जब लैन यू ची ये सुनता है तब वो बोलता है कोल्ड और एक डरी हुई फेस के साथ, ओह मैं तो डर गया। ये देखकर बीजिंग और लैन यूची दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तभी जियांग चेंग की नज़रें पीछे पड़ती हैं जहाँ पर वांग जी कोल्ड फेस के साथ उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी बीजिंग बोलता तभी जियांग चेंग बोलता है, चुप हो जाओ, सेजन यहाँ पर है। मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया। तभी उन सब की नज़रें पीछे जाती हैं जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी बीजिंग को ही देख रहा था। वांग जी 5 मिनट पहले यहाँ पर आया था और उसने सब कुछ सुना कि किस तरह से लैन यूची और वीजिंग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वांग जी ने जब ये देखा तब उसकी ग्रिप जो है अपनी बुक पर टाइट हो गई। फिर लैन यूची वहाँ से चला जाता है क्योंकि लैन यूची को अंकल जो सेक्ट लीडर लैन किरण है उनके साथ क्लाउड रिसर्च की सेफ्टी के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। फिर वो उनको देखता है और बोलता है, क्या सभी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं? फिर वो सभी लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं। वी जिंग और वांग जी जो है वो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। वी जिंग ने जब फर्स्ट टाइम वांग जी को देखा था यहाँ पर, तभी उसके माइंड के अंदर वही किस वापस से रिमेंबर हो जाती है। वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो वांग जी को अवॉइड करता है। इसके बाद फिर वो क्लास में जाते हैं। वांग जी उनकी क्लास लेना शुरू कर देता है। वी जिंग आज भी पहले की तरह ही, कल की तरह क्लास के अंदर जो था वो शरारत कर रहा था। शरारत करने की मतलब बोल सकते हैं डेयरिंग कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं करता है। वांग जी फिर से स्टिल वीजिंग पर एंग्री था। वीजिंग को भी वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों वो वीजिंग पर इतना गुस्सा है। देन इसके बाद जब वी जिंग ने क्लास के अंदर शरारत की तो वांग जी वी जिंग को डांट देता है और वी जिंग फिर फाइनली चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो अपने सीजन को अच्छे से सुनना शुरू कर देता है। फिर वांग जी की क्लास ओवर हो जाती है और लैन सीजन क्लास के अंदर आते हैं। वी जिंग जो था वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था लैन सीजन की क्लास को और उनके साथ कन्वर्सेशन करने में भी उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। फिर वीजिंग की क्लास ओवर हो जाती है और फिर वो चुपचाप लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर बैठा हुआ था और रूल्स को कॉपी कर रहा था। तभी लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर जियांग चेंग और लैन सीजन भी एंटर करते हैं। जियांग चेंग जो था वो सिर्फ वांग जी को देखने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन में आया था क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने लैन सीजन से कहा कि उसे कुछ बुक्स चाहिए। इसीलिए लैन सीजन जियांग चेंग के साथ लाइब्रेरी पवेलियन में आए थे। जब वी जिंग ने नोटिस किया कि वहाँ पर जियांग चेंग और लैन सिचन आए हैं तो वो जल्दी से अपनी टेबल से उठ जाता है और वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और फिर वो उन दोनों को लैन सिचन को बो करता है और बोलता है, सिचन आप यहाँ। लैन सिचन विंग को देखते हैं और बोलते, ओह हाँ, वो मैं जियांग चेंग की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ बुक्स चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो बुक्स कहाँ पर हैं। पिछली बार मैंने वो बुक्स वांग जी को दी थी। फिर वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या तुम्हें वो बुक्स पता है कहाँ हैं? वांग जी बोलता है इसके बाद वो उठता है अपनी सीट से और वो बुक शेल्फ की ओर जाने लगता है बुक्स लेने के लिए। जियांग चेंग को ये अच्छा मौका मिलता है और वो भी वांग जी के पीछे जाना शुरू कर देता है। वांग जी बुक शेल्फ से बुक्स निकाल रहा था। तभी जियांग चेंग वांग जी का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और यहाँ पर हमारे प्यारे से वीजिंग को टाइम मिल गया था लैन सिचन के साथ थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए अकेला। तो वो जल्दी से जाता है लैन सिचन के पास और उन्हें देखता है और एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है, सिजन आपको पता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, आप सच में उनमें से बेस्ट सिजन हो। लैन सिचन ये सुनते हैं और वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, रियली? लेकिन हाँ, मेरा भाई लैन वांग जी भी बहुत ही अच्छा सिजन है। विंग बोलता है, हाँ वो तो है, लेकिन आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप बहुत
बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। मुझे पता है कि आप पर ओमेगा, बीटा और अल्फाज भी मरते होंगे पूरी तरह से। सच में आप बहुत हैंडसम हो। आपकी ब्यूटी का कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर है ना? आप बहुत हैंडसम हो, सच में। ये सुनने के बाद लैंस सिजन हंसते हैं और बोलते हैं, वे वुजियान, सच में तुम बहुत नोटी हो। दरअसल मुझे नहीं पता है कि किसी का मुझ पर क्रश है या नहीं, लेकिन वी जिंग अपने अंतर मन से चिल्लाते हुए बोल रहा था, हाँ मुझे है आप पर क्रश। लेकिन वी जिंग अपने आप को रोकता है और बोलता है, हाँ लेकिन मुझे पता है कि आपको आपका आपके ऊपर सच में बहुत सारे लोगों का क्रश है। मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मैंने जितने भी लोगों को देखा है आज तक, आप उनमें से सबसे ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत सारे ओमेगास आप पर क्रश रखते होंगे, बस आपको बता नहीं रहेंगे। आप सच में हमेशा स्माइल करते रहते हो और इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम अल्फ़ा को कोई कैसे क्रश नहीं करेगा उसके ऊपर। हाँ, हर कोई आप पर दिल हार जाएगा अगर वो आपको देखेगा तो ही। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग बोलते हैं, शायद आपको पता नहीं है। सच में आप बहुत हैंडसम हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर दोबारा से बोलता है, सच में वो ओमेगा बहुत ही लकी होगा जो आपसे शादी करेगा। कितनी अच्छी बात है ना। तभी लैंस सिचन ब्लश करते हुए बोलते हैं, वे जिंग मेरी तारीफ करना बंद करो तुम अब। वे जिंग बोलता, मैं क्या करूँ, मैं आपकी तारीफ करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं डरा हुआ हूँ सच में। क्या होगा अगर मुझे आपसे प्यार हो गया तो? सच में आप ना बहुत ही परफेक्ट हैं, अट्रैक्टिव हैं, जस्ट लाइक एक पॉजिटिव चुंबक की तरह हैं। सच में लायन सेचन ये सुनते हैं और बोलते हैं, वे जिंग सच में तुम बहुत ही अडोरेबल हो और बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। ये बोलकर वो हंसने लगते हैं। जियांग चेंग और वांग जी कुछ ही सेकंड पहले यहाँ पर आए थे। वांग जी की ग्रिप अपनी बुक्स पर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हैं जब वो वी जिंग को सुनता है कि वो लायन सेचन के साथ फ्लर्ट कर रहा है और किस तरह से उनके साथ बातें कर रहा है। ये वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वांग जी फिर एक डीप वॉइस के अंदर बोलता है, ब्रदर। लायन सेचन और वी जिंग जब वांग जी की आवाज़ सुनते हैं तब वो दोनों ही वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर लायन सेचन की ओर आगे बढ़ता है। वो वी जिंग और लायन सेचन के बीच में आ जाता है और वो बुक जियांग चेंग को दे देता है। लायन सेचन बोलते हैं, ओह वांग जी, तुमने इस बुक को ढूंढ लिया? वी जिंग वांग जी बोलता है, इसके बाद जियांग चेंग जो है वो वी जिंग से बोलता है, वी जिंग तुम जब फ्री हो जाओ तो मुझसे आकर मिलना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। वी जिंग बोलता है, ओके जियांग चेंग। इसके बाद लायन सेचन जो है वो डोर की जो लाइब्रेरी पवेलियन का डोर था उसकी ओर जाना शुरू कर देती हैं। वी जिंग सैड फेस के साथ बोलता है, आप जा रहे हैं? लायन सेचन टर्न होते हैं और वो पीछे वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी बोलता है, ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा काम है इसीलिए उनका जाना ज़रूरी है। और वो कोल्ड वॉइस के अंदर विंग से बोलता है। इसके बाद लायन सेचन उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और वो जियांग चेंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग और लायन सेचन के जाने के बाद वी जिंग जो है वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो फिर से अपना काम करने लगता है। लेकिन वांग जी देख रहा था वी जिंग को कि वी जिंग ब्लश कर रहा है और वी जिंग सच में पूरे टाइम ब्लश कर रहा था। ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपने मन में सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सफोकेशन क्यों फील हो रही है, ये सब चीज़ें इतनी अनोइंग क्यों है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। इवनिंग को वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही ब्लैक जो बैक हिल माउंटेन्स थे वहाँ पर मिलते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने के लिए। वी जिंग बोलता है, जियांग चेंग नाउ मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। हाँ, और मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। जियांग चेंग बोलता है, वो मैं ना, और वो ब्लश करने लगता है। जियांग चेंग बोलता है, वो मुझे हैंगवांग जून पसंद है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है कि क्या, और वो अपने ईयर को साफ करने लगता है। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग अनोइंग फेस बनाना बंद करो, ये सच है। मुझे वो पसंद है बहुत ही ज़्यादा, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वी जिंग बोलता है, क्या सच में वो तुम्हें पसंद है? जियांग चेंग सच में मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है, तुम उन्हें पसंद कैसे कर सकते हो, वो कितना ज़्यादा अनोइंग है, इतनी इरिटेटिंग है। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग उनकी रिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, पावरफुल है और वो कितने काम और शांत हैं, मुझे वो बहुत पसंद है वी जिंग, और रिस्पेक्ट करो, वो हमारी सिजुन है। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। वी जिंग ब्लश करता है और बोलता है, वो ना मुझे डेबुजुन पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे उनकी सबसे ज़्यादा स्माइल पसंद है जो कभी नहीं ख़त्म होती है, मुझे उनकी कभी न ख़त्म होने वाली स्माइल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग क्या तुम सीरियस हो? वी जिंग बोलता है, हाँ जियांग चेंग मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं जेबुजिन से शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग चेंग और
जो वीइंग था वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनकी इस कन्वर्सेशन को किसी ने सुन लिया है। लैन यूजी जो था वो जियान लोन को चुप करवाते हुए बोलता है, जियान लोन प्लीज़ चुप हो जाओ, देखो बच्चों की तरह रोना बंद करो। वीइंग कभी तुम्हारा नहीं था, प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे मत रो बच्चों की तरह। जियान लोन बोलता है, नहीं वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो जेबुजुन को पसंद करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कैसे कर सकता है वो, हाँ नहीं। ये बोलकर वो बच्चे की तरह रोने लगता है। लैन यूजी जब ये देखता है तब वो जल्दी से जियान लुन को हक कर लेता है उसे शांत करवाने के लिए, लेकिन जो जियान लुन था वो लैन यूजी को पुश करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर लैन यूजी फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने शोल्डर को रब करता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है अपने काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। थोड़ी देर पहले जियान लुन जो था वो वीजिंग से मिलने के लिए माउंटेन्स पर आया था, लेकिन जब वो वहाँ पर आया था तब उसने देखा कि लैन यूजी वहाँ पर अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जियान लुन ने लैन यूजी को इग्नोर किया और वो विंग की ओर जाने लगा। लेकिन जब वो विंग के पास थोड़ा सा पहुंचा तब उसे विंग की बातें सुनने लगी और वो सुनकर जियान लुन, उसे सुनने के बाद जियान लुन जो था वो शौक रह गया था। वो पीछे मुड़ता है तभी अचानक से, लेकिन लैन यूजी भी जो था वो जियान लुन के पीछे आया था तो उसने भी सुन लिया था। लैन यूजी और जियान लुन एक दूसरे को देखते हैं। पहले तो जो जियान लुन था वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन बाद में जियान लुन अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक बच्चे की तरह रोने लगता है। अब हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। वी जिंग को वांग जी उसके नोट्स देता है और वी जिंग वांग जी को थैंक यू बोलता है। ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ वांग जी और भी ज़्यादा शरारतें करने लगा था। वो फुल मौज मस्ती किया करता था क्लाउड ड्रेसेस के अंदर, और लैन यूज और जियांग चैंग और जियान लुन दोनों विंग के साथ होते थे। उसकी हर शरारत के अंदर उन तीनों को अपने इस बिहेवियर पर कोई भी अफसोस फील नहीं होता था। वी जिंग कितनी भी शरारतें क्यों ना कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। वी जिंग ने बहुत सारे गुस्सू रूल्स को तोड़ा था और वांग जी भी अब थक चुका था वी जिंग को पनिशमेंट देते हुए, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे वी जिंग हर एग्जाम के अंदर फर्स्ट आने लगा था। वी जिंग की इस चीज से लैन करन, लैन सीजन और वांग जी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग जो था अब उसने जो है अदर अल्फाज के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ जो था वो लैन सीजन के साथ फ्लर्ट किया करता था हर टाइम। ये देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता था, उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। अब हम लाइब्रेरी पवेलियन का सीन देखते हैं। वे जिंग लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर अपनी जगह पर बैठा हुआ था और वो लैंड प्रिंसिपल्स को कॉपी कर रहा था। वांग जी भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो बीच बीच के अंदर वे जिंग को देख रहा था। उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा था। वहीं तभी अचानक से जो लाइब्रेरी पवेलियन था उसके अंदर लैंड स्टेशन एंटर करता है। जैसे ही वी जिंग लैंड स्टेशन को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपनी टेबल से उठ जाता है और वो लैंड स्टेशन के साथ बातें करने लगता है। लैंड स्टेशन भी विंग के साथ बातें कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वांग जी को न जाने क्यों सफोकेशन फील होने लगती है, उसे सांस नहीं आ रही थी, यहाँ पर उसे अजीब लग रहा था। वांग जी कसकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, सच में हर ओमेगा एक जैसा होता है, वो सिर्फ अल्फाज को सिड्यूस करता है। वी जिंग उसमें से एक ही है। वी जिंग भी हर अल्फा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वी जिंग उनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वी जिंग उन्हीं का एक उदाहरण है जो अपनी अल्फा के लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकते हैं। सच में ऐसे ओमेगास अपने अल्फा के लिए लॉयल नहीं होते हैं, वो अपनी अल्फा को धोखा देते हैं और फिर वो अपने प्यार करने वाले लोगों को धोखा देकर भाग जाते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे कि बिल्कुल मेरी माँ थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। वी जिंग अपनी माँ को याद करता है और सोचता है, वांग जी अपनी माँ को याद करता है और सोचता है, माँ आप हमें क्यों छोड़कर चली गई, क्यों आपने हमें धोखा दिया, हमारी क्या गलती थी, हमने क्या किया था, आप भी एक ओमेगा थी और आप हमें ऐसे छोड़कर चली गई, आपकी कितनी ज़रूरत थी हमें, लेकिन आपने हमें धोखा दिया, आप हमें छोड़कर चली गई, इसीलिए मुझे अल्फाज से नफरत होती है। ये सोचकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और दुखी हो जाता है। लैन सिचन जो है वी जिंग से बात करते हैं, इनकी बात खत्म हो जाने के बाद लैन सिचन अपना काम करते हैं, लेकिन तभी वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी को देखकर वो समझ गए थे कि वांग जी पक्का किसी न किसी परेशान है चीज़ को लेकर, वो दिख रहा था उसके फेस से। लैन सेजन बहुत ही अच्छे से वांग जी को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कई टाउन का सीन।
नेक्स्ट डे जो थे वी जिंग, जियांग यानली, जियांग चेंग, लैन सिचेन, जियान लुन और लैन यूची, नी हुसैंग सभी लोग कैविन टाउन जाते हैं क्योंकि जब लैन सिचेन ने देखा था कि वांग जी जो है वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो लैन सिचेन ने सोचा कि उन्हें बाहर जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को लेकर। तो इसीलिए लैन सिचेन सभी के साथ बाहर आए थे और लैन यूची यहाँ पर इसीलिए आया था जब उसे पता चला था कि जियान लुन भी उन सबके साथ जाने वाला है, तो फिर लैन यूची भी वहाँ पर आ गया था। वहीं पूरे टाइम जो था सभी लोग अपनी अपनी खरीदारी कर रहे थे और सभी चीज़ें अपने आप में ही बिजी थे। आई मीन सभी लोग अपने आप में बिजी थे। वहीं जो जियांग चेंग था वो लैन सेचन का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ लैन सेचन का ध्यान एक ही पर्सन पर था जो कि हमारा वीजिंग है। वांग जी तो बस वीजिंग को ही देख रहा था। वांग जी को भी बिल्कुल भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वी जिंग था वो लगातार जियांग यानली और जो जियान लुन था उससे बातें कर रहा था और वो दोनों भी वी जिंग से बिना रुके बातें कर रहे थे। वहीं लैन यूची ने भी जियान लुन का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की, लेकिन जियान लुन तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, वो उसे इग्नोर कर देता है। वांग जी चुपचाप सब चीज़ें देख रहा था। तभी वी जिंग जो है वो स्टॉल्स पर घूमने लगता है इधर उधर। तभी वी जिंग एक दुकान पर जाता है और वो वहाँ पर देखता है, अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है जो उसे काम आ सके। तभी अचानक से वी जिंग को अपनी बैग पर किसी का हाथ फील होता है। वी जिंग जब ये फील करता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हाथ वी जिंग को इनप्रॉपर वे में टच किया था उसने। वी जिंग को ये फील होते ही वी जिंग के फेशियल एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो जाते हैं और वी जिंग पीछे टर्न होता है और उस पर्सन को देखता है। वी जिंग फिर तुरंत अपनी स्वीबियन निकालता है और उस पर्सन के नेक पर रख देता है जिसने अभी उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। वी यिंग उस अल्फा को कसकर एक किक मारता है उसकी चेस्ट पर और वो अल्फा सीधा जाकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। सभी लोग वी जिंग को ही देख रहे थे। इसके बाद वी जिंग उस अल्फा के पास जाता है, उसकी चेस्ट पर अपने लेग को रखता है और प्रेस करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे इस तरह से टच करने की। हाँ तुम्हें क्या लगा मैं एक ओमेगा हूँ तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे टच कर सकते हो। हाँ तुम्हें नहीं पता कि मैं नॉर्मल ओमेगा नहीं हूँ। हाँ तुमने क्या समझा है कि ओमेगा जो होते हैं वे तुम्हारे पैर की जूती होते हैं। हाँ जैसे तुम चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो उन्हें। बिल्कुल नहीं। ठीक है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक ओमेगा क्या कर सकता है। इसके बाद तुम कभी किसी और के साथ ऐसे बिहेव नहीं करोगे। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा कमीना कहीं का। ये बोलकर वी जिंग उस अल्फा के चेस्ट पर उसे कसकर अपने पैर से किक मारता है। इसके बाद फिर वी जिंग उस अल्फा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो अल्फा दर्द में चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन कैसे भी वो अल्फा उठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी लैन यूची वहाँ पर आता है और वो उस अल्फा को उसके कॉलर से पकड़ता है और फिर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ गुसू के स्टूडेंट्स को इस तरह से सड्यूस करने की। हाँ तुम्हें अब अच्छे से जेल जाना होगा। तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं गुसू लैंड सेक्ट का वाइस जनरल हूँ, ठीक है तुम भूले तो नहीं होगे ना। ये बोलकर वो उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन लैन यूची अपने गार्ड को बुलाता है और उस पर्सन को वहाँ से जेल में डालने के लिए बोल देता है। इसके बाद सभी लोग वी जिंग की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। वांग जी उन्हीं को देख रहा था। वांग जी की नज़रें वी जिंग पर थी। वी जिंग जो था वो चुपचाप था और सब चीज़ें देख रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मैं किस पर गुस्सा हूँ? मैं वी जिंग पर गुस्सा हूँ या फिर मैं उस पर्सन पर गुस्सा हूँ जिसने वी जिंग को सेड्यूस करने की कोशिश की? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था और वो कंटिन्यूसली वी जिंग को देख रहा था। लैन सिजन की नज़रें भी वांग जी पर पड़ती हैं और फिर वो वांग जी की नज़रों को फॉलो करते हैं और देखते हैं वी जिंग को। उसे समझ आ जाता है कि लैन सिजन विंग को देख रहे हैं। वो स्माइल करते हैं और फिर वो वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी। वांग जी बोलता है इसके बाद लैन सिजन बोलते हैं, सच में वांग जी वी जिंग बहुत ही अमेजिंग है। वो एक ओमेगा है लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही अच्छे से जानता है। वांग जी वी जिंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ सच में बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को भी करता है। वो ये सब चीज़ें स्माइल करते हुए वांग जी से बोलते हैं। वांग जी फिर अपने ब्रदर की ओर देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। लैन सिजन वांग जी के रेड ईयर्स को देखते हैं और वो और भी ज़्यादा स्माइल करते हैं और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही तुम्हें वी जिंग को लेकर अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा। इसके बाद फिर वो वी जिंग के पास जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वी जिंग तो उल्टा हमारे लैन सिजन के साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और वो हंसने लगता है। वांग जी विंग को देखता है कोल्ड आइज के साथ और फिर से उसे सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है। वी जिंग को देखकर वांग जी अपने मन में सोचता है, आखिरकार वी जिंग तुम ऐसे क्यों हो? क्यों तुम मेरे भाई के साथ हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो? पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। वांग जी फिर नीचे
देखने लगता है। जियांग यानली वीजिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा वर्रिड थी। वीजिंग यानली को देखता है और वो अपने हाथ को वेव करता है उसे शांत रहने के लिए। यानली इसके बाद फिर शांत हो जाती है और फिर वो सभी मार्केट के अंदर इधर से उधर घूमने लगते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। वी यिंग और नी होसैंग की नज़रें एक शॉप पर पड़ती हैं। नी होसैंग देखता है तो वहाँ पर एम्प्रेस स्मेल के जार थे। ये देखकर नी होसैंग बोलता है, वी ब्रदर आपको पता है ये यहाँ की सबसे बेस्ट वाइन है, हमें ट्राई करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं वी ब्रदर? वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता श्योर, हमें ट्राई जरूर करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों जो हैं सीक्रेटली बहुत सारे एम्प्रेस स्मेल के जार खरीद लेते हैं और वो सीक्रेटली इन्हें पीने का प्लान बनाते हैं। और वो दोनों जियांग चैंग और जो जियान लुन था उसे भी बता देते हैं और उन्हें भी अपने साथ वाइन के जार लेने के लिए बोल देते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नो कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लॉन्ग तो है पर अमेजिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।